हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 1 लेकर आए हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही कथन को बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था और यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा और ज्वार, चावल आदि जैसे खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोग के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पालना पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है, तो बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण इसमें शामिल है। जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है ये, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा बी, पल्ली छादनम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहते थे और उसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम यानी पल्ली चंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलन वागाई कहा जाता था और स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में जो भूमि दिया जाता था उसको साला भोग कहते थे। अब ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था भूमि, उसे ब्राह्मण देव भूमि कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत में। मुद्रा राक्षस का प्रकाशन संस्कृत में किया गया था। यह नाटक है जिनकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध में 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदू इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस को हिंदी का प्रकाशन कौन किए थे? तो अनुवाद ये किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? भारत का पहला मुद्रा या रुपया मुद्रित हुआ। आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी के कार्यकाल में होगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही मुद्रा आया था और इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? आंसर है डी, औरंगजेब। देखिए, 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठों और मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल की स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 8 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो ये कब हुआ था? आंसर है डी, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हो गया था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। उस समय अवध का नाम बाजिद अली शाह हुआ करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हमारा है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था स्टार्ट, तो उसका विरोध किए थे
और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और बोला, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो बताना था कि इसमें किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। आंसर है सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1867 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1870 में। ये सब गलत दिया गया है, सिर्फ सी सही है। अगला है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम सर्की के द्वारा। इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? आंसर हो जाएगा 1/2 भाग, यानी आधा भाग। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट का धन जो था, जो सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़कर 3/4 भाग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन सी समानता का वचन देती है? आंसर हो जाएगा सी, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता समानता सॉरी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? आंसर है ये, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति कब आया था? तो यह 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है सी, राष्ट्रपति के द्वारा। यह जो घोषणा करने की शक्ति होता है, जो राष्ट्रपति को होता है। देखिए, इससे संबंधित फैक्ट को जानते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 के तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? आंसर है बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अनुच्छेद 243 के ख कहता है कि इसके अंतर्गत ग्राम सभा में सभी व्यक्ति जिनके पास मतलब यानी कि जिनका नाम गांव विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे इसमें शामिल होते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आंसर है डी, सॉरी आंसर है सी, 91वां संविधान संशोधन। यह कब आया था? तो 2003 में आया था। जो राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार को निम्न सदन के सदनों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। यह 1 जनवरी 2015 को आया था। इसका स्थापना योजना आयोग के जगह पर किया गया था। 20वां प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 239 क्या कहता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुच्छेद 214 में है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था है। और अनुच्छेद 231 में है क्या? तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 231 में। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 24 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? आंसर है 24 का डी, कंबोडिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है डी, 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो आंसर है बी, सिक्किम में लोसुंग त्योहार मनाया जाता है। और इसे कौन मनाते हैं? तो भूटिया एवं लेप्चा जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है फसलों की कटाई के जश्न के रूप में। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन है जो यूनेक्स कप से संबंधित है। 28 नंबर का प्रश्न है, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल, रेणुका और नाको झील ये सभी है जो हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन है? सूरजताल, रेणुका और नाको झील इत्यादि, ये जब है सभी है जो हिमाचल प्रदेश में। 29 नंबर का प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र।
अगला प्रश्न है 30 नंबर का। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? आंसर है डी, 33.33% पर वन होना चाहिए। 31 नंबर का प्रश्न है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक मदद हेतु ये अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और स्थापना वर्ष। सिमलीपाल 1994, सही है। कंचनजंगा 2000, 2000 में, लेकिन ये 2002 दिया है, यानी ये गलत है और गलत ही बताना है। नोकरेक 1988 में, सही है। पन्ना 2011 में, ये भी सही है, जो मध्य प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। 33 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, केरल हाई कोर्ट है, जो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को दिया। और हाई कोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? आंसर है डी, तमिलनाडु के द्वारा श्वास ऐप का ऐप जारी किया गया है। इसका कार्य क्या है? तो कार्य देखिए, राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कल्याण हेतु स्वास्थ्य ऐप चालू किया गया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? आंसर है सी, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? आंसर है जगह बी, टोंगा। इसकी राजधानी नुकू आलोपा है। टोंगा की राजधानी कहाँ है? तो नुकू आलोपा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। और इसका 187वां देश टोंगा है। 33 नंबर का प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसे भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? आंसर है डी, एस जयशंकर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आंसर है बी, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए है। 39 नंबर का प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर है सी, अमेरिका। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा ये, पहला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सलमान रुशिद। 44 का ए। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है इसे? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर हो जाएगा ये, खेल से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए, संगीत वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ये, भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 200वां।
हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? आंसर है ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये तो अभी बदला गया है, रामचंद्र पौरव। हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? आंसर है बी, मणिपुर। रबी फसल की बुआई की जाती है, तो ये अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है, जबकि मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, ये सभी, सरसों, ये सब क्या है? तो रबी फसल का उदाहरण है। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है बी, डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। यह क्या है? तो लेगुमिनेसी कुल का पौधा है और यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर लगती है सीमा इसके साथ। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक भी होती है। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, कॉफी पोट के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो सेंटोस कॉफी पोट के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है और सेंटोस है जो ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात होता है और इसे कॉफी पोट के नाम से भी जानते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आंसर है सी, कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप कैसा है? आंसर जगह ये परवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है चिनाव का। फ्रेंड्स, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का भार का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा हम लोग समुद्र पनडुब्बी से ऊपर देखते हैं पानी के बाहर। अगला प्रश्न है, इसे संबंधी देखिए, पायरोमीटर क्या होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप का ज्ञात करने के लिए। और ओडोमीटर क्या है? तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापते हैं। एनीमोमीटर द्वारा हवा का वेग मापते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बी, कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। आंसर है विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आंसर है माध्यम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? आंसर है ए, दूध का दही में परिवर्तन होना। 73 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? आंसर है ए, डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? आंसर है ए, गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? आंसर है बी, 2 और 6। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? आंसर है डी, परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों में कमी होता है। अगला 78 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य हो तो डैश का लवण होता है? आंसर हो जाएगा ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है ए, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसके आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? आंसर है बी, हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? आंसर है बी, खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ए, रक्त से। 84 नंबर का प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है डी, प्लाज्मोलिसिस। 85 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा सहायक ऊतक कौन सा है? आंसर है ए, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में जो वसा का संचायक करता है तो कौन है? एडिपोज ऊतक। 86 नंबर का प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है डी, विभेदन। 87 नंबर का प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? आंसर है कार्बन। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक और सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? आंसर है सी, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, जोंक निम्नलिखित में से किस किस संघ से संबंधित है? आंसर है ए, एनेलिडा संघ से है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडेंट डोंट दांत पाए जाते हैं? आंसर है ए, मछली। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? आंसर है बी, तपेदिक नहीं है।
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? आंसर है बी, पीसी महालोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। आंसर है बी, हैदराबाद में। 95 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला मैथ का प्रश्न है, आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। 96 का ए हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, 98 का डी होगा, 99 का ए हो जाएगा, और लास्ट 100 का हो जाएगा सी, 1200। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।